अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों, खुश हों। इंस्टा पे जो है आजकल काफ़ी आप लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इस दफ़ा अपनी रमदान की रूटीन क्यों नहीं शेयर कर रही हैं, आप अपनी सहरी से इफ्तारी की रूटीन शेयर करें। आज फिर मैंने सोचा कि अपना जो रूटीन का व्लॉग है वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अब आप लोग बताइएगा कि इस तरह की रूटीन व्लॉग्स ठीक हैं या फिर जो मैं इफ्तारी की रमदान की रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर करती वो ज़्यादा ठीक है। आजकल मॉर्निंग में तो रमदान की यही रूटीन है कि सुबह के टाइम पे मैं सो जाती हूँ। जब मैं बेटी को स्कूल छोड़ के आती हूँ ना तो वापस आके 8-9 बजे मैं सो जाती हूँ और फिर उसके स्कूल से आने से पहले पहले जो है ना 12-1 बजे फिर मैं उठ भी जाती हूँ। और आज सुबह ये हुआ कि कुछ ज़्यादा ही जो है ना मुझे सुस्ती हो रही थी कि मैंने डिश वॉशिंग भी नहीं की। सुबह जो सहरी के बर्तन थे वो सब इसी तरह से रखे हुए थे और मेरा दिल करता कि बस मैं जो है ना आराम से बैठ जाऊँ और कोई भी काम करने का दिल नहीं कर रहा था। खैर कभी कभी इस तरह से हो जाता है कि कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा होता या सुस्ती हो जाती है, तो इतनी ज़्यादा जो है ना अपने आप को फोर्स नहीं करना चाहिए। कभी कभी तो इस तरह से चलता है। वैसे तो सुबह सहरी के बाद ही जो है ना मैं अपना सारा क्लीन अप वगैरह कर देती हूँ, लेकिन आज बस इस तरह से हुआ। तो जब दिन के टाइम पे मैं अपने किचन में आई ना तो मैंने देखा, मैंने कहा नहीं यहाँ पे तो कोई भी काम करने का दिल ही नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा सबसे पहले तो मैं अपना सारा जो है वो डिश वॉशिंग वगैरह करूँ, किचन को क्लीन अप करूँ, उसके बाद जो है फिर कोई काम स्टार्ट करूँगी। क्योंकि जब तक किचन क्लीन ना होना तो वहाँ पे मेरा काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता। और वैसे बंदे को सुस्ती ज़रूर हो रही होती है, लेकिन जब आपकी जगह जो है वो क्लीन और ऑर्गेनाइज होती है ना तो आपका माइंड भी आप देखिएगा कि वो फ्रेश और ऑर्गेनाइज फील करता है और काम करने का ना दिल भी कर रहा होता है और अजीब सी मोटिवेशन आ जाती है। आज तो फिर मोटिवेशन की ज़रूरत भी थी मुझे, क्योंकि किचन में जो है ना आज काफ़ी सारे काम थे करने वाले, इसीलिए मैं ज़रा जल्दी किचन में आ गई थी। काम मैंने जल्दी स्टार्ट कर लिया था, वरना मैं थोड़ा सा जो है ना इफ्तारी से थोड़ी देर पहले ही किचन में आती हूँ, काम वगैरह स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले मैंने आलू रख दिए थे बॉईल होने के लिए। अभी मैंने आलू के कटलेट्स बनाने थे और साथ साथ जो है मैं मैदा रेडी कर थी, क्योंकि मैंने पापड़ी बनानी है चाट के लिए। और चाट के लिए जो पापड़ी है ना वो मार्केट वाली इतनी मुझे पसंद नहीं है, तो मैं हमेशा घर में ही बना के ना फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो फिर वो थोड़ी थोड़ी यूज़ होती रहती है। तो इस दफ़ा जो मैंने रमदान की प्रेपरेशन की थी ना वो मैं बल्कि हर दफ़ा ही ना रमदान की प्रेपरेशन में सिर्फ 1 या 2 वीक्स के लिए करके रखती हूँ और फिर मिड रमज़ान में जाके ना दोबारा से मैं कुछ चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। तो आज तकरीबन हाफ़ रमज़ान तो गुजर ही चुका है और अभी जो है काफ़ी सारी चीज़ें दोबारा से रेडी करने वाली थी, तो मैंने सोचा कि सब चीज़ें जो है ना वो फिर से रेडी करके रख लेती हूँ। क्योंकि अगर एक दफ़ा ये सब चीज़ें रेडी करके रखती जाए ना एक पूरा दिन लगा कर तो आपका काम बड़ा इजी हो जाता है, ख़ासतौर पर रमज़ान में। और अगर एक दफ़ा आपको इस प्रिपरेशन की आदत पड़ जाए ना तो फिर ये बार बार करना ही पड़ता है। तो खैर यहाँ पर जो है ये सब देखें इस तरह से मैं बेल के इसको और हल्का हल्का से ना 2-2 सेकंड के लिए दोनों तरफ से इसको मैं सेकती जा रही हूँ। इस तरह से ये होता है कि आपको अलग अलग से ना इसको फ्रीज़ करके आपको नहीं करना पड़ेगा, ये चिपकती नहीं आपस में। बस एक ही दफ़ा कट करो और इकट्ठी बॉक्स में जो है ना वो डाल के रख दो। तो बिल्कुल हल्की सी आंच पे जो है ना मैंने तवा गरम किया और हल्का सा इसको दोनों तरफ से ना 2-2 3-3 सेकंड के लिए बस मैं इस तरह से सेकती जा रही हूँ इसको। ये देखें इस तरह से जो है ना छोटे छोटे पीसेस में इसको मैं कट करके, क्योंकि इतनी बड़ी तो फ्राई नहीं की जाती तो थोड़े से मैं पीसेस ना इसके छोटे कर लेती हूँ। और बस अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी क्योंकि इसको मैंने हल्का हल्का सा सेक लिया ना। तो ये देखें मैं इकट्ठा ही जो इनको करके तो इस तरह से बॉक्स में रख दूँगी और एक साथ ही जो इनको फ्रीज़ कर दूँगी। और इसके बाद अब मैंने बनानी थी आज इमली की चटनी, क्योंकि इमली की चटनी इस दफ़ा ये हुआ कि रमज़ान में मैंने बनाई ही नहीं है, क्योंकि पहले से ना बनी हुई मेरे पास रखी हुई थी, मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि शायद ये चल जाएगी, लेकिन हाफ़ रमज़ान में आके ना वो फिनिश होगी और आज जो है मुझे दोबारा से बनानी पड़ रही है। तो इमली की चटनी मुझे इतनी पसंद है कि इसको मैं सुबह नाश्ते में भी खा रही होती हूँ पराठे वगैरह के साथ, और इफ्तारी में भी जो है ना चाट के साथ, फ्रूट चाट के साथ, इवन मतलब दही भल्ले कुछ भी हो ना तो उसके साथ ये मैं खा रही होती हूँ, यूज़ कर रही होती हूँ उसको। क्योंकि बचपन से ही ना हमारे घर में बनती होती थी आम की चटनी, जो छोटा आम होता है ना, कच्चा आम जो होता है, कचैरी आई थिंक उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो उसकी चटनी बनती होती थी, अम्मी बनाती होती थी। तो ये जो इमली की चटनी है ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा उससे मैच करता है। वो भी इसी तरह से ना आम को गला के और उसके अंदर यही मसाले वगैरह डाल के ना इस तरह से बनती थी। लेकिन यहाँ पर तो अब आम भी मिलना मुश्किल है और बनाना भी जो है ना काफ़ी टाइम टेकिंग, उसको तरह बनाना थोड़ा मुश्किल होता था। तो ये जो इमली की चटनी है ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा उसके साथ मिलता जुलता है, तो मुझे उसकी वजह से ना ये इमली की चटनी अब बहुत पसंद है और उसकी जगह फिर मैं यही चटनी यूज़ करती हूँ। अक्सर मेरे घर बनी हुई पड़ी रहती है और मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ रमज़ान के अलावा भी ना। तो खैर यहाँ पर मैंने इमली और गुड़ दोनों जो है बराबर क्वांटिटी में लिया था। इमली को मैंने इस तरह से छान लिया था, उसकी गुठलियाँ वगैरह ना सारी मैंने निकाल ली थी, और गुड़ का मैंने शीरा बना दिया था। तो इसको मैंने रख दिया है फ्लेम पे, इसको थोड़ा सा बॉईल होने के लिए। उसके बाद ये जो मसाले वगैरह ना ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मैंने अदरक लिया है 2 इंच का टुकड़ा और
साथ में ज़ीरा जो है उसको मैंने भून लिया था, और नमक लिया है और धड़ा मिर्च लिया है। अच्छा, कुछ लोग इसके अंदर चीनी भी ऐड करते हैं या शक्कर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर गुड़ ऐड करती हूँ। हाँ, अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप शक्कर या चीनी भी ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने काफ़ी देर के लिए पकाया है, तो ये देखें अब ये हल्की हल्की ना थिक होना स्टार्ट हो गई है, और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी तकरीबन हाफ़ रह गई है। यहाँ तक ये फुल थी पतीली और अब ये हाफ़ रह गई है। तो बस हल्का सा और इसको मैं थिक करूँगी। बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना, क्योंकि ठंडे होते होते ना ये खुद भी थोड़ी सी थिक हो जाती है। यहाँ पर अब इमली की चटनी रेडी हो गई है। साथ में आलू जो बॉईल हुए थे वो भी छील के मैंने उसमें मसाले वगैरह ऐड कर दिए, वही बेसिक मसाले वगैरह ऐड किए थे, और उसमें धनिया वगैरह और प्याज वगैरह ऐड कर दिया था। तो इसके साथ जो है मैं अब आलू के कटलेट्स बना लूँगी। कटलेट्स जो है ना ये तो स्पेशल जानीता के लिए बनते हैं, क्योंकि उसको आलू इतने कोई पसंद है ना, बस आलू से बनी कोई भी चीज़ हो तो वो शौक से खा लेती है। जब भी कभी मैं उससे पूछूँ ना कि आपने क्या खाना है, रोटी के साथ क्या खाओगी, तो वो कहती है मैंने आलू खाना है। पहली चीज़ जो है ना, पहली फरमाइश उसकी आलू ही होती है। तो इवन घर में अगर कोई सब्ज़ी वगैरह बनती है ना, उसका भी वो नाम नहीं लेती, वो यही कहती है कि ये आलू ही है। तो आलू उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, और स्कूल में फिर उसने लंच लेके जाना होता है, और लंच में जो है ना वो सैंडविच लेके जाती है, तो वो कहती है कि मैंने यही आलू के कटलेट्स वाला ही ना सैंडविच लेके जाना है। तो इसलिए ये जो है ना स्पेशली जानीता के लिए बनते हैं, क्योंकि डेली फिर यूज़ होने होते हैं, तो काफ़ी सारे मैं इस तरह से इकट्ठे बना के रख लेती हूँ। तो ये जो रैपर मैंने जो शॉपर मैंने यूज़ करना है ना, उसी के ऊपर नीचे इस तरह से सेपरेट सेपरेट रख के मैं फ्रीज़ कर लूँगी, और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर इसी बैग्स में ना मैं इनको डाल दूँगी। अच्छा, आज जो भी चीज़ें रेडी करके रखनी थी ना, जो भी प्रिपरेशन दोबारा से मैंने करनी थी, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो भी दिन के टाइम पे मैंने रेडी कर ली। आलू के कटलेट्स भी रेडी हो गए, और इमली की चटनी जो है इसकी भी अभी मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि ठंडे होने के बाद ये कितनी थिक हो गई थी। तो इसकी बिल्कुल ना परफेक्ट वाली कंसिस्टेंसी हो गई थी। जितना आपने थिक रखना है ना, उससे थोड़ा सा कम आप थिक रखें, और बस फ्लेम बंद कर दें, तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट वाली जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी हो गई। ये सब चीज़ें तो रेडी हो गई। इसके बाद अब मैं नमाज़ वगैरह पढ़ लूँगी, और फिर जो है ना अफ्तारी के टाइम पे अब मैं किचन में आऊँगी, दोबारा से जो है ना अपना अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर अब मैंने अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, अफ्तारी के लिए ना सिर्फ 1 घंटा पहले मैं किचन में आती हूँ, और 1 घंटे के अंदर अंदर सब चीज़ें मेरी रेडी हो जाती हैं, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा आपने प्रिपरेशन रमज़ान की पहले से करके रखी हो ना, तो फिर काम बहुत ईजी हो जाता है और सब चीज़ें बहुत जल्दी रेडी हो जाती हैं। तो बस 1 घंटा पहले मैं काम स्टार्ट करती हूँ। आजकल यहाँ पर तकरीबन 7 बजे रोज़ा खुल रहा है, तो 6 बजे मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ, और 7 बजे तक ना ईजीली सब चीज़ें मेरी रेडी हो जाती हैं। और आज वैसे भी मैंने थोड़ी सी लाइट ही अफ्तारी रखनी थी, क्योंकि दिन को भी काफ़ी काम हो गया था, काफ़ी चीज़ें वगैरह मुझे रेडी करनी पड़ गई थी। और कल जो है ना हमारे घर एक छोटी सी इफ्तार दावत भी है, तो उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना कल चीज़ें रेडी करनी होंगी। इसलिए आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी ना लाइट इफ्तारी रखती हूँ, और कल फिर जो है थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से मिक्स सीन चलता है, किसी दिन लाइट कर लेते हैं, किसी दिन हैवी कर लेते हैं, क्योंकि हर रोज़ ना इतनी ज़्यादा हैवी इफ्तारी नहीं की जाती, ना इतनी ज़्यादा चीज़ें खाई जाती हैं। आप लोग बताइएगा, आप लोग के घरों में इफ्तारी का क्या सीन होता है? आजकल डेली हैवी किस्म की इफ्तारी बनती है, या फिर लाइट भी बनती है बीच बीच में, और सेम ही चीज़ें आप लोग डेली रिपीट कर रहे होते हैं, या फिर स्विच करते रहते हैं? क्योंकि मैं इस तरह से करती हूँ कि ये जो बेसिक वाली इफ्तारी की चीज़ें हैं ना, समोसे, पकौड़े और चाट, फ्रूट चाट वगैरह, तो ये चीज़ें जो है मैं स्विच करती रहती हूँ, और साथ में कुछ 1-2 जो है ना न्यू आइटम्स भी बनाती रहती हूँ। इस तरह से हम बोर भी नहीं होते, और इफ्तारी जो है ना वो ज़रा स्पेशल किस्म की भी रहती है, और डेली खाई भी जाती है। वरना ये चीज़ें ना डेली इफ्तारी में नहीं खाई जाती, और जब थोड़ा सा हाफ़ रमज़ान गुजर जाता है ना, तो उसके बाद इफ्तारी करने का दिल ही नहीं कर रहा होता। तो इस तरह से अगर आप स्विच कर करके चीज़ें बनाते हैं ना, तो फिर ज़रा वैरायटी भी रहती है, और हर चीज़ जो है ना वो मतलब खाने का दिल भी कर रहा होता है। अच्छा, फ़िलहाल यहाँ पर मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी ठंड है। गर्मी का तो फ़िलहाल नामो निशान भी नहीं है, लेकिन रोज़े की वजह से ना काफ़ी प्यास लगती है, और जब ख़ास तौर पे रोज़ा खोलो ना, उस टाइम पे सादा पानी पीने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता। तो फिर मैं इस तरह से कोई ना कोई ड्रिंक वगैरह बना लेती हूँ, या कोई ना कोई जूस वगैरह हम लोग ले आते हैं, लेकिन उसमें आइस फ़िलहाल मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करती, क्योंकि गले ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुए हैं और बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इफ्तारी में आजकल फिर मैं जो भी ड्रिंक बनाती हूँ ना, उसके अंदर ये चिया सीड मैं लाजमी ऐड करती हूँ। इसको 1 घंटा पहले मैं इस तरह से भिगो के रख देती हूँ, और जब ये थोड़े से इस तरह फूल जाते हैं ना, फिर मैं इसको ड्रिंक के अंदर ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा किडनीज़ का इशू है, और जैसे ही हाफ़ रमज़ान गुजरता है ना, बस मेरे किडनीज़ में फिर पेन शुरू हो जाती है। तो इसके लिए फिर रमज़ान में ना ये चिया सीड मैं लाजमी यूज़ करती हूँ। वैसे भी मैं इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि वैसे भी इसके हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन रमज़ान में फिर मैं लाजमी इसको यूज़ करती हूँ। सहरी में भी जो है मैं रोज़ा बंद करने से पहले भी 1 गिलास ले लेती हूँ, और इफ्तारी के टाइम पर भी जो है ना 1-2
2 ग्लास इसके मैं इस तरह से ले लेती हूँ। तो इसकी वजह से फिर किडनी में आई डोंट नो क्या साइंस है इसके पीछे, लेकिन इसकी वजह से ना किडनीज में पेन फील नहीं होती। तो अगर आप लोग को भी इस तरह का कोई इशू है तो आप लोग भी इसको लाजमी यूज़ करें। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और आप लोग देखिएगा कि आप लोग को ना पेन फील नहीं होगा इसकी वजह से। तो यहाँ पर सब चीज़ें रेडी हो गई हैं। बहुत ही सिंपल सी इफ्तार थी आज की मेरी। सिर्फ जो मैंने रमज़ान प्रिपरेशन में ये समोसे और रोल्स बना के रखे थे ये मैंने फ्राई कर लिए, और साथ में जो है ये मज़ेदार सी पापड़ी चाट मैंने बनाई और एक ड्रिंक मैंने बना लिया। तो बिल्कुल सिंपल सी इफ्तार थी। और अगर देखा जाए ना तो इफ्तारी में खाया भी इतना कुछ ही जाता है, इससे ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। अगर इफ्तारी में ज़्यादा चीज़ें भी बना ली जाए ना तो वो उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। या तो वो नमाज़ पढ़ के कुछ ना कुछ हम लोग खा रहे होते हैं, या फिर लेट नाइट जो है ना डिनर के टाइम पे भूख जब लगती है तब हम लोग खा रहे होते हैं। तो खैर अभी देखते हैं, फ़िलहाल तो ये इफ्तारी करेंगे, उसके बाद रात को देखते हैं क्या चीज़ बनाते हैं जब भूख लगेगी तो। और अभी बस हम लोग इफ्तारी करेंगे, नमाज़ पढ़ लेंगे, और उसके बाद जो है ना आजकल रात के टाइम पे मेरी ये रूटीन है कि इफ्तारी करते साथ ना हम लोग थोड़ी सी वॉक करने के लिए चले जाते हैं बाहर। क्योंकि इफ्तारी करते साथ ना चाहे आपने थोड़ा सा भी खाया हो तो बहुत ज़्यादा इस तरह से ब्लोटिंग सी और मतलब तबीयत थोड़ी सी इस टाइप की होने लग जाती है कि आप अगर थोड़ी सी वॉक कर लो ना तो वो ठीक हो जाता है, इंसान थोड़ा सा फ्रेश फील करने लग जाता है। क्योंकि खाया पिया तो इतना ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन आई थिंक प्यास बहुत ज़्यादा लगी होती है, या हम पानी भी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, शायद इस वजह से इस तरह से होता है। लेकिन इफ्तारी करते साथ ना एकदम से पता नहीं क्यों सुस्ती होने लग जाती है और नींद आने शुरू हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि आप फ़ौरन से जो है ना इफ्तारी करने के बाद आप वॉक कर लो थोड़ी सी, तो उससे बहुत बेहतर फील होता है। तो इसलिए आजकल इफ्तारी करते साथ ना थोड़ा सा हम लोग बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि दिन को ना एक तो रोज़े की वजह से बाहर भी नहीं निकला जाता, तो फिर इफ्तारी करके थोड़ा सा ना हम लोग आउटसाइड निकल जाते हैं। और आज जो है वो फुल मून था तो हमने सोचा चलो सी साइड पर चलते हैं। और यहाँ पर इतना कोई प्यारा सीन होता है ना जब फुल मून होता है। लेकिन आज अब यहाँ पर हम लोग आए तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर था। और बस थोड़ी देर ही हमने यहाँ पे वॉक की, और चाय बना के मैं अपने साथ ले आई थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने चाय पी, वॉक की, और बस फिर इसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। घर आने के बाद इशा की नमाज़ वगैरह पढ़ के ना फिर दोबारा से भूख लगने स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इस टाइम पे ना हम लोग डिनर नहीं करते, थोड़ा बहुत इस तरह से कुछ खा लेते हैं और फिर प्रॉपर जो है ना एक दफ़ा सहरी में ही खाना खाते हैं। तो इस टाइम पे फिर हमने सोचा कि अभी गोलगप्पे बना लेते हैं, क्योंकि गोलगप्पे ना हमारी गो टू रेसिपी है। ये देखें, ये वाले इंडियन गोलगप्पे मैं लेके आती हूँ अन्नम पानीपुरी के नेम से। तो इसको बस फ्राई करना होता है और ये रेडी हो जाते हैं। चने जो हैं ऑलरेडी मैंने बॉयल रखे होते हैं, बस मैंने आलू बॉयल किए, और इमली का जो पानी है ना वो हस्बैंड बनाते हैं बड़े मज़े का, तो वो उन्होंने बना लिया। और गोलगप्पे जो है वो फटाफट से रेडी हो गए थे। इमली की चटनी भी आज मैंने बना के रख ली थी। और आप लोग बताइएगा अभी गोलगप्पे देखिए किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि गोलगप्पे इस तरह की चीज़ है ना कि इसका तो नाम सुन के मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो है मज़ेदार से गोलगप्पे रेडी हो गए थे। अभी हम लोग यही गोलगप्पे खाएंगे और फिर इसके बाद जो है ना एक ही दफ़ा ही सुबह के टाइम पे सहरी करेंगे। तो यही थी जी आज की मेरी रूटीन, आज का व्लॉग, इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और नेक्स्ट जो है वो दावत व्लॉग होने वाला है, तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं वीडियो को लाइक करने में। यहाँ तक अगर अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो अब लाइक भी लाजमी करके जाएँ। और आप लोग मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि इस तरह से रमज़ान की रूटीन प्रॉपर शेयर करूँ, या फिर जो मैं पहले इफ्तार की रेसिपीज़ शेयर कर रही थी उस तरह से जस्ट मैं रेसिपी शेयर कर दूँ। तो चले जी, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा। मैं आप लोग से मिलती हूँ बहुत ही अच्छे वाले नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।